आज एक अजीब मामला सामने आया जिसमें घर का निर्माण करने वाले ठेकेदार मुन्नीलाल द्वारा फ्रेंड्स कॉलोनी ढांगू रोड स्थित रमेश कुमार के घर के बाहर धरना लगाकर बैठे थे। गौरतलब है कि मुन्नीलाल ठेकेदार ने सदमा सुनियाली में रमेश कुमार का पैलेस का काम किया। उसका कहना है कि उसे अभी तक पूरी पेमेंट नहीं मिली। 6,65,000 राशि अभी बकाया है। सर मैं मुन्नीलाल हूँ, मुन्नीलाल मेरा नाम है और इधर पठानकोट में कोई भी 25 साल से इधर काम कर रहा हूँ और हमारी फैमिली और हमारे बच्चे आधार कार्ड वगैरह हम इधर परमानेंट हूँ और हमारे वो हैं। तो इन्हों से हमने ये पैलेस बना रहे हैं सदमा में सुनियाली और मैं भी इधर के हूँ, ये भी इधर के हैं। तो हमने इनके साथ हमने बात की, रेट किया तो ये हमको पैसे देते रहे लेकिन हमको चेक के थ्रू पैसे देते। इनके साथ हमारा वैसे बात हुई लेकिन एग्रीमेंट हमने साइन नहीं किए। मतलब ये है कि हम काम करते रहे, ये पैसे देते रहे, चेक से पैसे देते हैं जी हमको और ये पैसे अपने आप में जो रजिस्टर में लिख लेते वो मेरे साइन नहीं कराते हैं। तो ये कहते हैं पैसे काम कर तू। तो हमने बोला हमारे को लेबर पेमेंट दो और हम टोटल काम खत्म करने के पैसे ले लेंगे। तो ये हमको चेक देते, कोर्ट का चेक देते, तो लेबर तो कोर्ट को चेक ले गई नहीं। तो इन्होंने मेरे को इतना दुखी करके रखा। तो लेकिन हमने दिवाली त्योहार हमारा पिछले साल से काम चला हुआ, लॉकडाउन में हमने इनका काम चलाया। ये हमारा रेट लिखा हुआ 170 पे बेसमेंट का अंडरग्राउंड का है, ऊपर का 140 है। तो ये हमारा सारा मैंने पैमास करके सारी दी हुई है। तो इनको हमने यही बोला कि सर हमारे लेबर मजदूरों को हमारी पेमेंट दो, मैं काम करने को तैयार हूँ। ये पैसे नहीं देते, कहते कोर्ट में देंगे। और इन्होंने कोर्ट में मेरे को 6-7 लाख रुपए दिए, कोर्ट के चेक दिए हैं और चेक मेरे कोर्ट के दिए। इन्हों से मैंने 10-12 लाख रुपए लेने, लेकिन हम कहते चलो कोई बात नहीं, हमारे को लेबर पेमेंट इतनी मेरी 6-7 लाख रुपए बनी हुई है, मुझे वो दे दो। और ये कहते तू करोड़ों का ठेका लेता है, लेकिन मैं लेता हूँ ठेका लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं प्राइवेट में वो इतना पैसा लगा दूँ। ये धमकी दे के काम करवा इनकम टैक्स की उर्मिला मैडम है और रमेश इनकम टैक्स के जी इंस्पेक्टर हैं। ये ऐसे मेरे से काम करा के मेरे पे बच्चों के घर में खाना के लिए पैसे नहीं है। त्योहार निकल गया, मैंने बोला बच्चों के लिए मैं घर में बैठा हूँ, इनके ये छुप के बैठे हुए। मैं जब भी इनसे बोलता हूँ कि अगर मेरा लेन देन में कोई हिसाब किताब कोई गड़बड़ी है, अगर मैंने कोई आपसे कोई गलती की, मेरे से कोई गलती हुई, मेरे साथ में बैठ के मेरे से बात करो। मेरे पे फोन मेरा ब्लैक लिस्ट में डाला इन्होंने। तो मैं चलो कोई बात नहीं, हम घर आते हैं तो कहते मेरे घर नहीं आना। मैंने बोला कोई बात नहीं, अब बाहर मिल लो कभी। लेकिन मैं बोलता हूँ कि जो भी बैठ के अगर मेरे से कोई आपकी बिल्डिंग के बारे में कोई मेरे से गलती हुई तो हमारे से बैठ के बात करो। नहीं 6,65,000 रुपये लेना इन्हों से मैंने 6 लाख में स्टेटमेंट बैंक की, कैनरा बैंक की स्टेटमेंट निकलवा के आपको दे दूंगा। तो मैंने इन्हों से बोला कि मैंने एक धर्मशाला में दरखास्त दी, थाने में भी दरखास्त दी, लेबर कोर्ट में, और इन्होंने मेरी मशीन बेच दी, मिक्सचर मशीन बेच दी। तो वो मैंने अभी लिख के नहीं दिया। इन्होंने मेरा शटरिंग का कम से कम 10-12 लाख का सामान बेच चुके हैं, मैंने वो नहीं लिखा है। लेकिन हम कहते हैं हम मोहल्लेदार पड़ोसी हैं, लेकिन हमसे बैठ के बात करो, ये करने को तैयार नहीं है। हम चाहते कि मेरे को इंसाफ चाहिए, चाहे हिसाब करो, मेरे से बैठ के बात करो, जो भी बनता है मेरे को बैठ के बात करो। वो मेरे से मिलने नहीं चाहते, उल्टी मेरे को बोलते तेरे से 5 लाख लेने, अभी बोल के 5 लाख तेरे से लेने। मैंने बोला मेरे से लेने मेरे घर आओ ना, आपने मेरे से पैसे लेने मेरे घर आओ। मेरे बच्चे भूखे मर रहे तो मैं तो आपके घर में बैठूंगा। तो इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा मुझे? क्यों? मुझे इंस्पेक्टर हैं, अफसर हैं, इसीलिए मेरी कोई सुनाई नहीं है। लेकिन मेरे को सुनाई होनी चाहिए। जब मैं कोर्ट में मैंने दिया हुआ, लेबर कोर्ट में दिया, लेबर कोर्ट में 3 नोटिस देखेंगे हो गए, 19 तारीख को ये नहीं गए, लेकिन मुझे इससे कह दी, लेकिन मुझे हिसाब चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे, चाहे कुछ भी जैसा है। दूसरी तरफ जब पैलेस के मालिक रमेश कुमार से पूछा तो उन्होंने सिर्फ 1 लाख पेंडिंग पेमेंट की बात कही। मसला आया जी कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਔਰ ਲੇਬਰ ਸਾਰੀ ਇਸ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਲਸਤਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਪਾਣੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, जिसने पुलिस कंप्लेंट खुद एडमिट किया है कि मैं 14 लाख रुपया, हालांकि असी पैसे इन्हों 17 से भी ऊपर दे चुके हैं। जो ये इसने अपना इन्फ्लेट करके जितना भी हिसाब किताब अपनाया, इसका हमारे हिसाब से ज़्यादा 18 लाख रुपया, इसमें से 17 लाख रुपया ये लगभग ले चुका है। और अब ये फिर धरने दे रहा है, पैसे काम ये कर नहीं रहा। हम तो अभी भी ऑप्शन देते हैं इसको, फिर काम करो, अपना हिसाब करो।
बिल्कुल खड़ा, हमने लूटिंग करी है सारी। कोर्ट 14 लाख में भी दिया इसने चैलेंज किया है, नहीं पुलिस के पास चैलेंज किया, जी उसके बाद इसने लेबर कोर्ट में केस फाइल किया। जी तो ठीक है, अभी लेबर कोर्ट का फैसला आने दो, जो डिसीजन देगी मानेगी, करेगी, है ना? तो अभी भी हमारे पास यही इसके पास ऑप्शन है, अभी काम करो, जब काम खत्म होता है बैठ के साफ करो, जो बनता है लो। हमने ठेकेदार को, वो एसेंशियल काम करने के लिए इसी का आदमी है, वो इसी ने ठेका किया था उसके साथ, इसने उसको पैसे नहीं दिए, उसने काम नहीं किया, हमने उसको परसू किया, तो वो एसेंशियल जो जरूरी काम था वो हमने कराया, बाकी का काम वैसे का वैसे पेंडिंग था। इसका तो 1 लाख रुपया बनता है मेरे हिसाब से, जो बनेगा सारा साफ सुथरा करने के। अच्छा, जब ये एडजस्टमेंट करेंगे तो उल्टे इससे 4-5 लाख रुपया वापस लेना बनेगा, क्योंकि जो हमने लेबर लगाई है उसको भी पेमेंट किया, इसके आदमी को भी पेमेंट किया, ये इसके भी आदमी, इसके वो आदमी, इसने पहले ये कहता रहा कि मेरे आदमियों को पेमेंट करते रहो, ठीक है, हम उसकी पेमेंट करते रहे, लेबर की पेमेंट करते रहे। इसने भी मांगे जी मेरे को इतने पैसे दे दो, हमने दे दिए। ये घर पे आकर के धरना देगी अपनी मम्मी के साथ कि जी मेरे को 50,000 रुपया दो, 50,000 रुपया दो। हमने 50,000 रुपया भी दिया इसको, वो भी हमने। फिर इसने बोला कि एक लेबर जो है उसकी घर शादी है, उसको 10,000 रुपया दो, हमने वो भी दिया। फिर उसके बावजूद ये काम ना करके ये पैसे की डिमांड कर रहा है कि मेरे को सिर्फ पैसे दे दो। अंकल जी थोड़ा भगवान से डरो आप। भगवान से तो आप डरो। मामला लेबर कोर्ट में जा चुका है और विचाराधीन है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.